वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिन सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर गणितीय कथनों की जात। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज सेकंड को क्लियर किए हैं। अब ये एक्सरसाइज थर्ड में आ रहा है। ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं भाई, ठीक है। कि ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चैप्टर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध करें कि एन बहुभुज जहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3 और जिसकी सभी भुजाएं बराबर है कि अंतः कोणों का योग इतना होगा, ठीक है। तो बहुभुज के बारे में आप लोग को बताया था ही मैं यहाँ पर बहुभुज के बारे में आप लोग बताया था कि बहुभुज के बारे में हम लोग एक चीज़ जाने थे यहाँ से। क्या चीज़ जाने थे भाई कि बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजा जिसके पास होती है 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति, भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है, ठीक है। तो ये बहुभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये बहुभुज के बेसिस पे हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस पे भी आते जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, क्लियर। तो यहाँ से बहुभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो बहुभुज के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो बहुभुज के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। इस कंटेंट के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये सारे चीज़ आ जाएंगे भाई, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहीं से जानते हैं कि बहुभुज के बेस में 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो ये बहुभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो जब भी बहुभुज के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं या बहुभुज के बारे में हम लोग जब भी जानते हैं तो बहुभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। और जब भी बहुभुज के बारे में जानते हैं हम लोग तो एक से अत्यधिक भुजा वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ से मतलब अत्यधिक भुजा, बहु मीन्स बहुत होता है, भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दो वर्डों से मिल करके बना है बहु प्लस भुज। बहु मीन्स बहुत, भुज मीन्स भुजा। तो अत्यधिक भुजा, अत्यधिक भुजा ही आप लोगों के क्या होता है, बहुभुज होता है,
ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो बहुभुज के अंतर्गत में देखते हैं बहु मीन्स बहुत होता है, भुज मीन्स भुजा होता है, तथा अधिक भुजा वाला आप लोगों का क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। ठीक है। तो जब भी बहुभुज के बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं तो बहुभुज के अंतः कोणों के युग्मों के बेस पे हमारे पास आता है। तो इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास ये जो आते हैं, ये आप लोगों के पहला त्रिभुज में आता है, फिर चतुर्भुज में आता है, फिर पंचभुज में आता है, फिर षटभुज, फिर सप्तभुज, फिर अष्टभुज। इस तरीके से क्या करते जाता है? बढ़ते जाता है भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं? बढ़ाते जाते हैं। तो हमारे पास ये सारे चीज़ आते हैं। तो त्रिभुज के बेस से हम लोग जब भी देखते हैं तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। त्रिभुज में जब भी हम लोग देखते हैं तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। जब भी हम लोग त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो त्रिभुज के बेस में 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के बेस पे आता है। किसके बेस पे आता है? तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के बेस पे आता है। तो जब भी 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है भाई कि दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ये सारे चीज़ आप लोगों के त्रिभुज के बेस पे रहेंगे या चतुर्भुज के बेस पे रहेंगे। तो जब भी त्रिभुज के बेस पे रहेंगे तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा कि त्रिभुज के बेस पे हमारे पास कौन से कंटेंट आते हैं, इस चीज़ को देखिएगा। और चतुर्भुज के बेस पे भी हमारे पास कौन से कंटेंट आएंगे, इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है। क्योंकि दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो दोनों के बेसिस पे हमारे पास ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे। ठीक है। तो दोनों चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चलते हैं कि हमारे पास दोनों क्वेश्चन के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आते जाएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं? सॉल्व करते चले जाते हैं भाई। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो जब भी त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति षटभुज कहलाती है, 7 भुजाओं से घिरी बंद आकृति सप्तभुज कहलाती है, 8 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोग की अष्टभुज कहलाती है। तो ये आप लोग की अष्टभुज के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन किसके बेस पे हो जाएगा? तो आप लोग के अष्टभुज के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। ये आप लोगों की 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। चतुर्भुज के बेसिस में देखते हैं तो चतुर्भुज में क्या होती है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज। पंचभुज देखते हैं तो 5 भुजाओं से होती है। ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जब त्रिभुज के बेस पे देखते हैं कि आप लोगों का त्रिभुज होता है तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति
तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। P, इसको इसमें लिख देते हैं, ये P Q R, ये आप लोगों का PR, ये आप लोगों का QR, ये PQ। क्लियर? चलिए, त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए। ठीक है, बहुभुज की दृष्टि से फिर क्वेश्चन में जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को यहाँ से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा भी होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। भाई, जब भी हम लोग तीन भुजाओं से के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास ये सारे कंटेंट आते हैं। ये तीन भुजा के बेस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे, तो ये सारे चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को
सॉल्व करते हुए देखते चले जाते हैं भाई कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस में भी आते जाता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस में भी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके बेसिस में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। क्लियर, तो चलिए जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोग की क्या कहलाती है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बेसिस पे होता है। तो 180 अंश के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। तो 180 अंश के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है, जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा का निर्माण होता है, जब भुजा मिलते हैं तो शीर्षों का निर्माण होता है। जब शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, जब भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा भी होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो जब भी हम लोग त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाता है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा बनता है, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, भुजा बनता है, और जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष बनता है। ठीक है, तो शीर्षों के मिलने से भुजा बनता है, भुजाओं के मिलने से शीर्ष बनते हैं। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो शीर्षों के मिलने से भुजा बनेगा, भुजाओं के मिलने से क्या बनता है, शीर्ष बनते हैं। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों को क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। ये त्रिभुज के बेसिस पे हो जाएगा। ये किसके बेसिस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का त्रिभुज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जब त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो आप लोगों का त्रिभुज के बेस पे ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं किसके, चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। अब अगला चार भुजाओं से वाला चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो चतुर्भुज के बेस पे क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो इसको हम लोग चतुर्भुज के बेस पे ले लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के बेस पे ले लेते हैं तो हमारे पास ये मान लेते हैं कि ये P, ये Q, ये R, ये S है। ये आप लोगों का PQ भुजा हो जाएगा, ये आप लोगों का QR, ये RS, PS, ये विकर्ण हो जाएगा।
ये 360। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो चतुर्भुज के बेस पे अगला हम लोग देख लेते थे, पहला त्रिभुज के बेस पे देखते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। और जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, जब भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की क्या कहलाती है? बोलने से तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बेसिस पे होता है। ठीक है, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। अब चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं भाई। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। दूसरा, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। तीसरा, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से त्रिभुज की बात करते हैं तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है, त्रिभुज में एक क्या होता है? विकर्ण भी होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी
बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो जब भी हम लोग 4 भुजाओं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो 4 भुजा के माध्यम से आप लोगों को जब भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया जाएगा, तो ये आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 4 भुजाओं के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आएंगे। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो चतुर्भुज के बेसिस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है। कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हो जाएगा भाई, ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे भी होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किसके बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हुए चलते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके बेसिस पे आते जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर रहे हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं और त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। और चौथा, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि त्रिभुज के बेस में कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होता है। ठीक है, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की क्या कहलाती है? तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की चतुर्भुज कहलाती है। और 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के 180 अंश का होता है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का 360 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के माध्यम से हो जाएगा, ये पंच चतुर्भुज के माध्यम से। अब पंचभुज के लिए देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, ये आप लोगों का पंचभुज है।
पंचभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पंचभुज के लिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये कितना आता है, n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे आता है। तो चतुर्भुज में 4 है तो 4 - 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ना। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व कर सकते हैं पंचभुज के बेस पे, ठीक है। तो पंचभुज के लिए हम लोग यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं PQRST। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बेसिस पे आता है, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है, ठीक है। तो अगला है हमारे पास पंचभुज। अगला हम लोग किसको देखने वाले हैं, पंचभुज को, ठीक है। तो पांच भुजाओं से घिरी, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, पंचभुज कहलाती है भाई। यहाँ से देखिए 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, पंचभुज कहलाती है, ठीक है। तो 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि जिस तरीके से 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, तो 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी, पंचभुज कहलाएगी, ठीक है। तो त्रिभुज के लिए देखते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज के लिए हम लोग देखते हैं 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है, त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। अब यहाँ से देखते हैं पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, ठीक है। पंचभुज में कितने शीर्ष होंगे, तो 5 शीर्ष होंगे। पंचभुज में दूसरा देखते हैं, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं। तीसरा देखते हैं, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, पंचभुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, पंचभुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, पंचभुज कहलाती है। तो पंचभुज के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं, जब हम लोग इस चीज़ को पंचभुज के बेस पे देखते हैं, तो पंचभुज के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस के अकॉर्डिंग के अनुसार रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस क्वेश्चन के
बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते चले जाते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किसके किसके बेसिस में भी होते जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, दोनों के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में भी आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ये दोनों के एक रोडिंग में क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे भी आते जाएंगे। ठीक है, तो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं। पंचभुज में अब देखते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 कोण भी होते हैं। तो त्रिभुज के बेस पे देखते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 कोण भी होते हैं। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण भी होता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। पंचभुज में 5 शीर्ष भी होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा भी होते हैं, पंचभुज में 5 कोण भी होते हैं। ठीक है, तो 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। पंचभुज में 5 शीर्ष भी होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा भी होते हैं, पंचभुज में 5 कोण भी होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण भी होता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं भाई। तो एक त्रिभुज के बेस पे होता है, एक चतुर्भुज के बेस पे होता है, एक पंचभुज के बेस पे होता है भाई। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे भी आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं भाई कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है।
त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं। क्लियर। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोण 360 अंश का होता है। और पंचभुज के लिए आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोगों का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। पंचभुज है तो 5-2 हो जाएगा इंटू 180 डिग्री हो जाएगा इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 54 होता है ये हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 540। चौथा, पंचभुज के अंतः कोणों का योग, पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 होता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग देखेंगे तो ठीक है। इसका विकर्ण देखेंगे तो आप लोगों का एक विकर्ण, 2 विकर्ण और ये तीसरा देखोगे तो ये आप लोगों का 3 विकर्ण इसमें होता है। पांचवा, पंचभुज में तीन विकर्ण होते हैं। पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो पंचभुज में आप लोगों के पास 3 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पंचभुज के बेसिस पे हो जाएगा। किसके बेसिस पे हो जाएगा भाई? ये आप लोगों के पंचभुज के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये पंचभुज के बेस पे हो जाएगा। इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज के बेस पे, चतुर्भुज के बेस पे, पंचभुज के बेस पे। त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है? तो 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं? जानते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हैं और किस किस के बेसिस में भी हैं। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हैं और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं? जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हैं और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं? सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में हैं और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और क्वेश्चन के बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं? सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। हमारे पास
क्या क्या कंटेंट आ रहा है, किसके किसके बेसिस में भी आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। त्रिभुज के बेस पे हमारे पास क्या आएगा, और एक को हम लोग देख सकते हैं चतुर्भुज के बेस पे क्या आएगा, इस चीज़ को देख सकते हैं। तो एक को हम लोग त्रिभुज के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग किसके बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे क्या आएगा, इस चीज़ को जान सकते हैं, और चतुर्भुज के बेस पे क्या आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, और चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं। चतुर्भुज के बेस पे क्या आएगा और त्रिभुज के बेस पे क्या आएगा, ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, और चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, और चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं भाई। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं भाई। पंचभुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो पंचभुज में पाँच शीर्ष होते हैं भाई। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं भाई, तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं भाई। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं भाई, तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं भाई। पंचभुज में कितने भुजा होते हैं भाई, तो पंचभुज में पांच भुजा होते हैं भाई। क्लियर, इस चीज़ के हम यहाँ पर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, ये आप लोगों का पी क्यों हो जाएगा, ये आप लोगों का क्यू आर, ये आर एस, ये पी टी। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण भी होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं। पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। पंचभुज में पांच शीर्ष होते हैं, पंचभुज में पांच भुजा होते हैं, पंचभुज में पांच कोण होते हैं। पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 अंश होता है। पंचभुज में तीन विकर्ण भी होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, और चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। पंचभुज में पांच शीर्ष होते हैं। पंचभुज में पांच भुजा होते हैं। पंचभुज में पांच कोण होते हैं। पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 अंश का होता है। पंचभुज में तीन विकर्ण भी होते हैं। तो त्रिभुज के अंतर्गत देखते हैं भाई, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। पंचभुज में कितने शीर्ष होते हैं, पंचभुज में पांच शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। पंचभुज में पांच भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। पंचभुज में पांच कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है। पंचभुज में तीन विकर्ण होता है भाई। ये देखिए बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, इसमें एक विकर्ण, दो विकर्ण, तीन विकर्ण, तीन शीर्ष, चार शीर्ष, पांच शीर्ष, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, तीन कोण, चार कोण, पांच कोण। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश, 360 अंश, फिर 540 अंश, 18, 36, 54। देखिए बढ़ते जा रहा है तिगुना। तो त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज। तो त्रिभुज के बेस पे देखते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। पंचभुज में पांच शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। पंचभुज में पांच भुजा होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। पंचभुज में पांच कोण होते हैं। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। पंचभुज में पांच कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है।
चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, पंचभुज में 3 विकर्ण होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग 180 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के 360 अंश का होता है। पंचभुज के अंतः कोणों के 540 होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, पंचभुज में 3 विकर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इनके बीच में अंतर के बेस पे आप लोग जान सकते हैं कि जहाँ पर शीर्ष मिलता है वहाँ पर भुजा मिलते हैं। 2 शीर्षों के मिलने से भुजा का निर्माण होता है, 2 भुजाओं के मिलने से शीर्षों का निर्माण होता है। ठीक है, तो 2 शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, और 2 भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। कितने भुजा मिलते हैं? 2 भुजा मिलते हैं। कितना शीर्ष बनता है? एक शीर्ष मिलता है। कितने शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है? 2 शीर्ष मिलते हैं तो एक भुजा का निर्माण होता है। और 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। 2 भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, तो पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो पंचभुज में 5 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, पंचभुज में 3 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। पंचभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 5 शीर्ष होते हैं। पंचभुज में कितने भुजा होते हैं? 5 भुजा होते हैं। पंचभुज में कितने कोण होते हैं? 5 कोण होते हैं। पंचभुज में पांचों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 540 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो पंचभुज में आप लोगों का 3 विकर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। जिस तरीके से त्रिभुज के बेसिस पे देख रहे हैं, त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास क्या कंटेंट आ रहा है, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि त्रिभुज के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और किस किस के बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस में भी आ रहा है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की क्या कहलाती है? पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, पंचभुज में 3 विकर्ण होता है। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग 180 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के योग 360 अंश का होता है। पंचभुज के अंतः कोणों के योग 540 होता है। त्रिभुज के एक विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, पंचभुज में 3 विकर्ण होता है। अब षटभुज के बारे में जानते हैं। यहाँ से षटभुज के बारे में जानते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, A B C D E F। ये देखिए, ये आप लोगों का षटभुज हो जाएगा। षटभुज के बारे में आप लोगों को जानना रहेगा। ठीक है, तो षटभुज के बारे में हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। किसके बारे में जान सकते हैं हम लोग यहाँ से?
षडभुज के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो पहला त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर षडभुज। तो पहला त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर षडभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षडभुज। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज। त्रिभुज में 3 शीर्ष, चतुर्भुज में 4 शीर्ष, पंचभुज में 5 शीर्ष। त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा, पंचभुज में 5 भुजा। त्रिभुज में 3 कोण, चतुर्भुज में 4 कोण, पंचभुज में 5 कोण। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग 180 अंश, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के योग 360 अंश, पंचभुज के अंतःकोणों के योग 540 अंश। त्रिभुज में 1 विकर्ण, चतुर्भुज में 2 विकर्ण, पंचभुज में 3 विकर्ण होते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई। 6 भुजाओं से 6 भुजाओं से घिरी, 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति छह भुजाओं से घिरी बंद आकृति, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं। 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति षटभुज कहलाती है। हेक्सागोन, षटभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक 180 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का एक 360 अंश का होता है। पंचभुज के अंतःकोणों का एक 540 होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, पंचभुज में 3 विकर्ण होता है। 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति षटभुज कहलाती है। षटभुज में 6 शीर्ष होते हैं। दूसरा, षटभुज में 6 शीर्ष होते हैं। षटभुज में 6 भुजा होते हैं। तीसरा, षटभुज में 6 कोण होते हैं। 6 कोण होते हैं। चौथा, षटभुज के षटभुज के अंतःकोणों का योग आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे। तो यहाँ पर हो जाएगा n-2, तो यहाँ पर षटभुज है तो 6 - 2 हो जाएगा, इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। ये बनता 720 के बेस हो जाएगा। षटभुज के अंतःकोणों का योग 720 अंश होता है। इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं भाई। ठीक है,
अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, षडभुज के अंतः कोणों का योग 720 अंश होता है। और पांचवा, षडभुज में देखिए एक विकर्ण, दो विकर्ण, तीन विकर्ण, तीन। अब यहाँ से हम लोग इसको करेंगे तो 3 और ये आप लोगों का 4 विकर्ण के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक विकर्ण, दो विकर्ण और 3 विकर्ण के बेस पे है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करेंगे तो ठीक है, 1 2 3 विकर्ण, यहाँ पर आप लोग 4 विकर्ण के बेस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 विकर्ण के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, 3 विकर्ण के बेस पे ये भी हो जाएगा। 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग पास 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 के माध्यम से हो जाएगा। 5 विकर्ण के माध्यम से यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, किसके बेस पे देखेंगे भाई? त्रिभुज के बेस पे देखेंगे। और किसके बेस पे देखेंगे? चतुर्भुज के बेस पे देखेंगे। और किसके बेस पे देखेंगे? पंचभुज के बेस पे देखेंगे। तो इस कंटेंट के अनुसार भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस पे आते जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं? सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। त्रिभुज के बेसिस पे देखते हैं, एक आप लोगों का चतुर्भुज के बेसिस पे आता है, एक आप लोगों का त्रिभुज के बेसिस पे आता है, एक आप लोगों का चतुर्भुज के बेसिस पे आता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसमें 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, षडभुज में 6 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, षडभुज में 6 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं, षडभुज में 6 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एक 180 अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के एक 360 अंश का होता है, पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 अंश का होता है, षडभुज के अंतः कोणों के 720 अंश का होता है। इसमें एक विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 5 विकर्ण का बेस होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंधाकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी बंधाकृति चतुर्भुज, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। षडभुज के लिए देखते हैं तो 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति षडभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति षडभुज कहलाती है। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों को क्या कहलाती है? षडभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज के माध्यम से देखेंगे और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज के माध्यम से देखेंगे और 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को पंचभुज के माध्यम से देखेंगे और 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग षडभुज के माध्यम से देखेंगे। तो त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। और
चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं और पंचभुज के बेस पे देख सकते हैं, षडभुज के देख सकते हैं। तो एग्जाम में जब भी आता है कि त्रिभुज के बेस पे आप लोगों को लिखने के लिए आएगा, या फिर चतुर्भुज के लिए लिखने के लिए आएगा, या फिर आप लोगों के लिए पंचभुज के लिए लिखने के लिए आएगा, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति षडभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, षडभुज में 6 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, षडभुज में 6 भुजा होते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा। तो जब भी हम लोग त्रिभुज के बेस पे देखेंगे तो त्रिभुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं, और दूसरा चतुर्भुज के बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं, तीसरा पंचभुज के बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं, और चौथा षडभुज के बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग के बेस पे पूछेगा तो आप लोग 180 अंश लिखिएगा, और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के बेस पे पूछेगा तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है, और पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितने अंश का होता है, तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 अंश का होता है। षडभुज के अंतःकोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 720 अंश का होता है। और त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो पंचभुज में 3 विकर्ण होते हैं। इसमें 5 विकर्ण के बेस पे होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है, 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति षडभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, षडभुज में 6 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, षडभुज में 6 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं, षडभुज में 6 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 अंश का होता है, षडभुज में अंतःकोणों का योग 720 अंश होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, और पंचभुज में 3 विकर्ण होता है, और इसे षडभुज के बेस पे देखते हैं 5 विकर्ण के माध्यम से होता है। तो जब भी त्रिभुज के बेस पे रहेगा तो त्रिभुज में 3 शीर्षक रहेगा। जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा का निर्माण होता है, और जब भुजा मिलते हैं तो शीर्षों का निर्माण होता है। जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा का निर्माण होता है, और जब भुजा मिलते हैं तो शीर्षों का निर्माण होता है। चतुर्भुज के बेस पे हम लोग देखते हैं तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। पंचभुज के लिए देखते हैं तो 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। षडभुज के लिए देखते हैं तो 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति षडभुज कहलाती है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, पंचभुज में 5 शीर्ष होते हैं, षडभुज में 6 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, पंचभुज में 5 भुजा होते हैं, षडभुज में 6 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, पंचभुज में 5 कोण होते हैं, षडभुज में 6 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 अंश का होता है, षडभुज के अंतःकोणों का योग 720 अंश का होता है। त्रिभुज में 1 विकर्ण होता है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण का बेस होता है, पंचभुज में 3 विकर्ण का बेस होता है, और इसमें 5 विकर्ण का बेस होता है। जब भी त्रिभुज के बेस पे आप लोगों का क्वेश्चन आएगा तो 180 डिग्री के बेस पे रहेगा, चतुर्भुज में आएगा तो 360 डिग्री के बेस पे रहेगा, पंचभुज में आएगा तो आप लोगों का 540 डिग्री के बेस पे रहेगा, और षडभुज में आएगा तो ये आप लोगों का किसके बेस पे रहेगा, 720 डिग्री के बेस पे रहेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आप लोगों का जो सूत्र होता है अंतःकोणों के युग्म का n-2 ब्रैकेट में n-2 इंटू 180 डिग्री के बेस पे होता है। जितने भी बहुभुज की संख्या है इसको n के जगह में रख करके आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के बेस पे रहेगा, या चतुर्भुज के बेस पे रहेगा, या फिर पंचभुज के बेस पे रहेगा, या फिर षडभुज के बेस पे रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाओं पर आधारित होती है, चतुर्भुज 4 भुजाओं पर आधारित होती है, पंचभुज 5 भुजाओं पर आधारित होती है, षडभुज 6 भुजाओं पर आधारित होती है। तो त्रिभुज को 3 भुजा के माध्यम से देखेंगे, चतुर्भुज को 4, पंचभुज को 5 और षडभुज को 6। अब इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग त्रिभुज के बारे में देख लिए, चतुर्भुज को देख लिए, पंचभुज को देख लिए, षडभुज को देख लिए। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।